हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान एयरफोर्स के बारे में और उनकी स्ट्रगल के बारे में। तो जैसा कि हम जानते हैं, पाकिस्तान एयरफोर्स की जो बैकबोन थी काफ़ी सालों से, वो अमेरिकन F-16 एयरक्राफ्ट थे। तो पाकिस्तान एयरफोर्स द्वारा ये जो F-16 है वो पहली बार 1980s में लिए गए थे और मैक्सिमम जो इनके पास F-16 है वो ब्लॉक 15 लेवल के हैं, जिनको मॉडिफाई किया गया है। और बाद में जाके इन लोगों ने जो F-16C और D हैं 18 के नंबर में लिए। तो टोटल 75 F-16 हैं इनके पास, जिसमें से 18 जो हैं वो ब्लॉक 52 प्लस हैं और बाकी जो हैं वो ब्लॉक 15 मॉडिफाइड हैं। तो ये जो ब्लॉक 15 F-16 है ये 1980s के हैं, जिनकी एयरफ्रेम लाइफ काफ़ी पुरानी हो चुकी है और सर्विस ऑलमोस्ट ख़त्म होने की कगार पे है। दूसरे एयरक्राफ्ट की बात करें तो इनके पास मिराज 3 और मिराज 5 हैं, जो कि दोनों मिला के करीबन 120 से 130 के आसपास के हैं। लास्टली जो MiG-21 का चाइनीज़ वर्जन है F-7PG, वो भी पाकिस्तान एयरफोर्स की सर्विस में है और जहां तक है 2024 तक इनको ये एयरक्राफ्ट जो हैं वो रिटायर करने हैं। वहीं पर बात करें मिराज 3 और मिराज 5 की, तो उनका रिटायरमेंट भी 2030 तक इनको करना है। तो अभी जहां तक रिपोर्ट है वो ये है कि ये जो तीनों टाइप के एयरक्राफ्ट हैं ये रिटायर किए जाएंगे JF-17 ब्लॉक 3 के द्वारा। तो अब यहीं से हम JF-17 पर आते हैं। तो JF-17 पाकिस्तान के पास करीबन 135 है। तो पाकिस्तान एयरफोर्स अभी काफ़ी क्रिटिकल मौके पर है। ये अपने मिराज 3, मिराज 5 और F-7PG को तो रिप्लेस कर सकते हैं JF-17 ब्लॉक 3 से, और ये बात पाकिस्तान एयरफोर्स भी काफ़ी अच्छे से जानती है कि JF-17 ब्लॉक 3 भले ही कितना अच्छा इम्प्रूवमेंट हो JF-17 का, पर वो F-16 से बेटर नहीं है। और अगर वो इंडिया के रफाल और Su-30 MKIs को काउंटर करना चाहते हैं, इवन मिराज को और MiG-29 को काउंटर करना चाहते हैं, उस चीज़ के लिए वो JF-17 पे डिपेंड नहीं कर सकते। तो इसी के चलते पाकिस्तान द्वारा काफ़ी कोशिशें करी जा रही हैं कि अपनी जो फ्लीट है उसमें F-16 के नंबर बढ़ाए जाएँ। तो पाकिस्तान द्वारा अमेरिका को भी अप्रोच किया गया और F-16 के लिए, पर जो बात है वो बन नहीं पाई। हम 2016 की बात कर रहे हैं। तो ये ऑर्डर करीबन 8 + 10 यानी कि 18 का होने वाला था, जिसमें से 8 पहले खरीदे जाने थे और 10 का फॉलो ऑन ऑर्डर दिया जाना था। तो पाकिस्तान द्वारा कोशिश करी जा रही है कि अगर नए F-16 नहीं मिल सकते तो यूज्ड पे मिल जाएं तो काम चल सकता है। तो पाकिस्तान द्वारा जॉर्डन के भी F-16 जो है वो देखे गए थे, पर इसकी सेल के लिए भी अमेरिका का जो अप्रूवल है वो चाहिए था। तो अगर कोई कंट्री अपने अमेरिकन एयरक्राफ्ट को किसी थर्ड कंट्री को बेचना चाहती है तो उसमें भी अमेरिका का अप्रूवल चाहिए होता है। तो अमेरिका का अप्रूवल ना मिलने की वजह से जो जॉर्डन के F-16 हैं वो भी पाकिस्तान को नहीं मिले। और अगर अभी की रिपोर्ट की बात करें तो जो बात चल रही है वो इराकी F-16 के साथ चल रही है। तो इराक को परेशानी हो रही है अपने F-16 को ऑपरेट करने में, और ये पुराने F-16 नहीं हैं, 2011 में ही लिए गए हैं और ये ब्लॉक 52 प्लस लेवल के हैं। तो इराकी F-16 को ऑपरेशनल रखने के लिए जो अमेरिकन सपोर्ट है उसकी कमी की वजह से जो इराकी F-16 की ऑपरेशनेबिलिटी है वो काफ़ी कम हो गई है। तो ये जो उनकी पूरी फ्लीट है ये ऑलमोस्ट ग्राउंडेड होने की कगार पे है। तो यहाँ पर पाकिस्तान के लिए एक अपॉर्चुनिटी है, लेकिन अमेरिका यहाँ पर टांग अड़ा सकता है। पर पाकिस्तान को भी एक अच्छा मौका मिला है, क्योंकि अमेरिका जो है वो अफ़गानिस्तान को छोड़ रहा है और पाकिस्तान में एक मिलिट्री बेस चाहता है जहां से वो अफ़गानिस्तान में नज़र रख सके। और जहां तक खबरें आ रही हैं उसके हिसाब से पाकिस्तान पूरे मूड में है उनको बेस प्रोवाइड कराने के लिए। और अगर पाकिस्तान बेस प्रोवाइड कराता है तो वो बिना किसी चीज़ के प्रोवाइड करा दे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर एक अच्छा चांस है कि पाकिस्तान और F-16 की डिमांड जो है वो अमेरिका से कर सकता है। कुछ रिपोर्ट्स ये भी हैं कि जो पाकिस्तान है वो अमेरिका से AIM-120 AMRAAM के C7 वर्जन को भी लेने की बात कर सकता है, पर इसके चांसेस कम है कि अमेरिका वो चीज़ अप्रूव करे, क्योंकि अमेरिका की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिया के लिए भी है। तो चांसेस ये हैं कि F-16 की जो डील है वो तो अप्रूव हो सकती है, पर बेटर मिसाइल की जो डील है वो शायद ना हो। तो यहाँ पर एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है और नोट करने वाली है, वो ये है कि पाकिस्तान के पास एक ऑप्शन है चाइनीज़ J-10C एयरक्राफ्ट के रूप में भी, जो कि काफ़ी कैपेबल एयरक्राफ्ट है, पर पाकिस्तान द्वारा F-16 ही देखे जा रहे हैं। इसके पीछे रीज़न ये हो सकता है कि चाइनीज़ एयरक्राफ्ट अच्छे और सस्ते ज़रूर हैं, पर पाकिस्तान को ये बात अच्छे से पता है कि वो कितना रिलाय कर सकते हैं चाइनीज़ एयरक्राफ्ट पे। और शायद यही कारण है कि जो 27 फरवरी के इंसिडेंट थे उसमें F-16 फ्रंट पे थे, ना कि JF-17s।
तो इसी बात पर इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।